आज आपकी टॉपिक रहेगी वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में आज हम लोग देखेंगे वेद, उपवेद, उल्लेख, और विद्वान। ये चार जो है वेद हैं उनके उपवेद हैं और उनके उपवेद में किसका कौन सा उल्लेख किया गया है और किसका कौन सा जो उल्लेख किया गया है और वो किसके किसके कौन जो है विद्वान है, इसका जो है उल्लेख हम लोग आज जो करेंगे। तो पहला आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में जो उल्लेख किया गया है, चिकित्सा का उल्लेख किया गया है और इसके जो विद्वान है वो है धन्वंतरी है। दूसरा जो वेद है आपका यजुर्वेद। इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है। इसमें युद्ध कला का उल्लेख किया गया है। और इसके जो विद्वान हैं वो है विश्वामित्र। तीसरा आपका है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और जो है गंधर्व वेद में गायन वादन का उल्लेख किया गया है। इसके जो विद्वान हैं वो है भरत मुनि है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का है शिल्पवेद, और शिल्पवेद में शिल्प कला का उल्लेख किया गया है और इसके हैं विश्वकर्मा जी। तो हम लोगों ने देखा कि वेद के उपवेद में किसका कौन सा उल्लेख किया गया है और इसके जो है विद्वान कौन है। तो पहला आपका है वेद में ऋग्वेद, और ऋग्वेद में आपका आयुर्वेद से संबंधित उल्लेख किया गया है। और आयुर्वेद का अर्थ है इसमें उल्लेख किसका है, जो है चिकित्सा शास्त्र का, और इसके जो विद्वान के रूप में कौन है, धन्वंतरी हैं। इसके बाद जो है यजुर्वेद है, और जो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद में युद्ध कला का उल्लेख किया गया है और इसके विद्वान के रूप में है विश्वामित्र हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और जो गंधर्ववेद में गायन वादन का उल्लेख किया गया है, जिसके विद्वान है आपके भरत मुनि।
और चौथा और अंतिम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में है शिल्प वेद का उल्लेख किया गया है, और शिल्प वेद में शिल्प जो है कला का उल्लेख है, और इसमें जो है इसके जो विद्वान के रूप में है वो है विश्वकर्मा जी। तो ये था वैदिकोत्तर जो है साहित्य में मुख्य वेद, उसका उल्लेख, और उसमें जो है किस किस को किस किस नाम से जो है जाना जाता है। आगे आगे देखते हैं। एक है जावालोपनिषद। जावालोपनिषद जावालोपनिषद में जो है चारों आश्रम, चारों आश्रम का उल्लेख जो है मिलता है। और ये जो चारों आश्रम आपके हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संपत्ति, ये चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी उल्लेख मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चारों आश्रम का उल्लेख और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो जावालोपनिषद में मिल जाता है। आज हम लोग चर्चा जो करेंगे 16 महाजनपद। आज हम लोग चर्चा करेंगे 16 महाजनपद या कोडस महाजनपद या 16 महाजनपद। तो हमें सिर्फ देखना है कि कौन कौन से जनपद कहां पर हैं और उनका जो है क्षेत्र कहां था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है। तो देखते हैं 16 महाजनपद और उनके क्षेत्र या राजधानी। तो एक तरफ महाजनपद और एक तरफ राजधानी। तो पहला आपका है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अंग और अंग की जो जो राजधानी है वो है चंपा। और दूसरा मगध। मगध और जो मगध की राजधानी है वो है राजगीर या राजगृह या
गृह है ब्रज, ये आपका है जो है बिहार में। और जो चंपा है ये भी आपका भागलपुर, जो बिहार में है। ठीक। और तीसरी जो आपकी राजधानी है वो है कोसल। तीसरी कौन सी है? महाजनपद में आ जाएंगे कोसल। कोसल और कोसल और जो कोसल है, कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। और जो कोसल है वो आपका जो जो कोसल है ये वर्तमान में फैजाबाद के क्षेत्र में आता था। फैजाबाद। काशी, काशी और काशी की जो राजधानी है वो आपका है वाराणसी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश था। तो हम लोग आज देख रहे हैं खोडस महाजनपद या 16 महाजनपद, जो महाजनपद और राजधानी के रूप में विस्तृत है। हम इसका उल्लेख जो है करेंगे कि कौन सी राजधानी कहां पर थी और उसका क्षेत्र कहां है। आपको सिर्फ दो चीज देखना है, एक राजधानी और एक महाजनपद। राजधानी और महाजनपद के बारे में हम लोग आज मुख्य रूप से वर्णन जो है करेंगे। और हमें यह सिर्फ देखना है कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, राजधानी के नाम। और थोड़ा सा आपको और हट के देखना है कि किस राज्य या क्षेत्र में आता है। तो पहला था आपका अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा है भागलपुर जो है बिहार में, मतलब ये था जो है बिहार क्षेत्र में। मगध की राजधानी थी राजगृह, या इसे हम राजगृह या गृह ब्रज के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्षेत्र कहां था? बिहार में। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, और जो श्रावस्ती वर्तमान में फैजाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश में थी। काशी था वाराणसी, और ये था आपका उत्तर जो है प्रदेश में। अब आएंगे वज्जी। अगला महाजनपद है वज्जी। और वज्जी की जो राजधानी है वो है आपका वैशाली। और वैशाली भी आपका कहां है? जो है मुजफ्फरपुर बिहार में। जो मुजफ्फरपुर जो बिहार में वज्र की राजधानी थी। अगला था मल्ल। मल्ल ये जो है कुशीनगर या कसिया, इसकी जो राजधानी थी कुशीनगर या जो कसिया में थी। ये क्षेत्र आपका पड़ जाएगा देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया उत्तर जो है प्रदेश में इसकी जो है राजधानी थी। इसके बाद फिर है वत्स। अगला जनपद है वत्स। और वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी जो है कौशाम्बी, और ये था आपका इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और क्षेत्र था इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है
चेदी, चेदी, चेदी। और चेद की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। शक्तिमती थी। और ये शक्तिमती जो थी वो बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन क्षेत्र था? बुंदेलखंड क्षेत्र में था। और ये आपका है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। इसके बाद फिर है सूरसेन। सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और ये आपका है उत्तर प्रदेश में। फिर है गांधार। जो गांधार क्षेत्र था वो मुख्य रूप से पाकिस्तान में था। और जो गांधार की राज थी ये थी, ये राजधानी थी तक्षशिला। ये आपका है पाकिस्तान क्षेत्र में। तक्षशिला कहां पर है? ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। और इसकी जो राजधानी थी वो थी जो है तक्षशिला, और क्षेत्र था इसका, महाजनपद था जो है गांधार। अगला है कंबोज। कंबोज, कंबोज। और जो कंबोज का क्षेत्र था, अर्थात जो राजधानी थी वो थी राजपुर या हाटक। राजपुर हाटक था। और इसका जो क्षेत्र था वो तो पश्चिमी क्षेत्र था। क्षेत्र क्या था? जो है पश्चिमी था। इसके बाद मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी विराटनगर। राजधानी थी विराटनगर। और ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र आपका था जो है जयपुर। और जयपुर था आपका राजस्थान में, जयपुर राजस्थान। इसके बाद है अवंती। अवंती, अवंती। और अवंती की जो राजधानी थी वो थी दक्षिणी उज्जैन। दक्षिणी उज्जैन। अवंत की राजधानी थी दक्षिणी उज्जैन। और इसका जो क्षेत्र था वो था मध्य प्रदेश। जो क्षेत्र था वो था मध्य प्रदेश। और फिर अगला जो महाजनपद है वो आपका है अस्मक। अस्मक। और अस्मक की जो राजधानी थी कोटन या पाटन था। कोटन या पाटन था। और इसका जो क्षेत्र था यह भी था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश था। फिर इसके बाद पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिच्छत्र। पांचाल। राजधानी है
अहिछत्र, और जो उनका क्षेत्र था वो था लगभग जो है रुहेलखंड, रुहेलखंड बदायूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और अंतिम आपका है कुरु। कुरु, कुरु का जो क्षेत्र था वो था जो है हरियाणा, और इसकी जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ। हरियाणा। तो ये थे आपके 16 महाजनपद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये थे आपके 16 महाजनपद, जिसे हम कहते हैं खोडस या षोडश महाजनपद। षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद या खोडस महाजनपद। आज हम इनके बारे में चर्चा जो है किए थे। एक तरफ आपके महाजनपद हैं और दूसरी तरफ इनकी राजधानी। आपको इसमें दो बात ध्यान देना है कि कौन सा महाजनपद है और उस महाजनपद की कौन सी राजधानी है, और वह राजधानी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है। इस पर हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, तो एक बार इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि पहला आपका है अंग। अंग की राजधानी है आपकी चंपा, और चंपा है भागलपुर बिहार में। दूसरा है मगध। जो मगध की राजधानी है वो राजगीर या राजगृह या गृह ब्रज है, राजधानी इसकी ये क्षेत्र आपका है बिहार में। कोसल, कोसल की राजधानी है श्रावस्ती, और श्रावस्ती जो है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। काशी, काशी वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वज्र, जो वज्र है उसका जो राजधानी है ये जो है वैशाली है, और वैशाली जो है मुजफ्फरनगर बिहार में है। मल्ल, जो मल्ल है इसकी राजधानी है कुशीनगर यानी कसिया, ये आपका देवरिया क्षेत्र है, यूपी में है। वत्स, वत्स आपका वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशाम्बी है इलाहाबाद क्षेत्र में, और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चेद, चेद की राजधानी है शक्तिमती, और शक्तिमती का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड अर्थात उत्तर प्रदेश में है। और सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, और जो मथुरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। और फिर है गांधार, जो गांधार है उसका क्षेत्र है तक्षशिला अर्थात राजधानी है तक्षशिला, और ये आपका है कहां पर, पाकिस्तान में है। और जो कंबोज है ये आपका राजपुर हाटक इसका जो है क्षेत्र है, और यह पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या कह लीजिए कि जो ये क्षेत्र है यह घोड़ों के लिए सबसे जो है अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था 16 महाजनपद में, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो कंबोज। ये नोट करके समझ लीजिए, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। यदि पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो आपका कंबोज, और राजधानी थी इसकी राजपुर हाटक। राजपुर जो हाटक था वह मुख्य रूप से घोड़ों के लिए जो है प्रसिद्ध था, और ये था आपका राजपुर हाटक या जो है कंबोज। इसके बाद फिर जो है मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, और जो आपका विराटनगर है यह मुख्य रूप से
किस क्षेत्र में है? जयपुर राजस्थान में है। अवंती, अवंती का जो क्षेत्र है उसकी जो राजधानी है दक्षिणी उज्जैन है और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। और फिर अस्मक, अस्मक जो क्षेत्र है इसकी जो राजधानी है पाटन या कोटन है, यह भी मुख्य रूप से कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पांचाल, पांचाल की जो राजधानी है वह अहिच्छत्र है और अहिच्छत्र आपका रुहेलखंड, रुहेलखंड जो है बदायूं में है। और आपका कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है यानी कि कुरु, कुरु है आपका जो है कहां पर? हरियाणा में है। और जो है इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है। तो हम लोग देखें कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है, उसकी राजधानी क्या है और उसके जो है बारे में हम लोग जो है ड्रिल में या मुख्य रूप से चर्चा जो कर ली है। आगे जो है अब यहीं से एक वंशावली शुरू होती है और जिसका नाम होता है हर्यक वंश। एक वंशावली शुरू होती है और जिसका नाम होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश को किस और नाम से जानते हैं, अब इसकी चर्चा हम इसके बाद कर रहे हैं। अब आपको चलेगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को किस और नाम से जानते हैं? हर्यक वंश का और क्या क्या नाम मिलता है? हर्यक वंश को क्यों किस और नाम से जानते हैं, हम इस पर आज जो है चर्चा जो करेंगे और इसके बारे में बात की जाएगी। तो हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा वंश था जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया या करता था। ऐसे वंश को पितृहंता वंश की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे वंश को पितृहंता वंश की श्रेणी में रखा जो गया है। और इसमें जो पहला शासक आता है वो आपका आता है बिंबिसार। हर्यक वंश या प्राचीन वंश में जो समय मिलता है शासनकाल, कई किताबों में अनेक प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। कुछ किताबों में कुछ और वर्ष दिए हैं, कुछ किताबों में कुछ और वर्ष दिए हैं। लेकिन जो हमें एक सही मायने में जो मिलता है, जो पूरा वंशावली इसकी है पितृहंता वंश की, वह 544 से 412 ईस्वी तक है। 544 से 412 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और जो ये वंश था, यह अपने ही पिता की हत्या जो करके वो गद्दी पे को प्राप्त किया
इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहला आता है बिंबसार। शासनकाल इसका आता है 544 से 492 ईसा पूर्व। इसमें जो पहला पॉइंट है 544 में कौन जो है बिंबसार मगध का शासक बना। इसे साम्राज्यवाद का जनक इसे साम्राज्यवाद का जनक कहा जाता है। इसने सबसे पहले अंगराज्य का विजय और विलय किया। इसने सबसे पहले साम्राज्यवाद का सॉरी अंग का या अंग राज्य का विजय और विलय किया। शादी जो किया था, विवाह शादी, पहली शादी खेमा नामक राजकुमारी से किया जो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। दूसरी शादी महाकौशल से, दूसरी शादी महाकौशल से किया और जो महाकौशल थी यह प्रसेनजीत की बहन महाकौशल की राजकुमारी थी। प्रसेन जीत की बहन महाकौशल की राजकुमारी थी। यह प्रसेनजीत की बहन और महाकौशल की राजकुमारी थी। और तीसरी शादी चेलना या छेलना से किया था। तीसरी शादी चेलना या छेलना से किया और चेलना या छेलना ये जो है चेटक की पुत्री यह जो है चेटक की पुत्री वैशाली नरेश की राजकुमारी थी। तो बिम्बिसार ने अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा। अपने पिता की हत्या के बाद जो है गद्दी पर बैठता है और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है 3 जो शादियां किया, खेमा से, महाकौशल से और चेलना नामक महिला से शादी किया। इसके बाद इसने जो है राजधानी राजगिरी को बनाया। राजधानी
अपनी राजधानी राजगिरी को कब जो है बनाया। इसके दरबार के भैषज या चिकित्सक कौन थे? जो चिकित्सक थे वो थे जीवक थे। इसके जो है राजवैद्य के चिकित्सक का नाम क्या था? जीवक। जीवक थे। और देखा जाए जैन साहित्य में, जैन साहित्य में जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या मिलता है? तो इसमें जो है बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार को क्या नाम दिया गया है? श्रेणिक। जैन साहित्य में बिंबिसार को किस नाम से जो जाना गया है? तो श्रेणिक के नाम से जो जाना गया है। और इसने जो है मगध राज्य की स्थापना करके अपने राज्य को आगे जो है बढ़ा देता है। तो ये था जो है बिंबिसार के बारे में, या हर्यक वंश। आज हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार के बारे में हम लोग देखे हैं। तो हर्यक वंश का पूरा जो समय मिलता है 544 से 412 ईसा पूर्व। और इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पहला शासक होता है बिंबिसार। जो है बिंबिसार जो था इसका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 में मगध राज्य का शासक बनता है और इसे साम्राज्यवाद का जनक कहा जाता है। इसने अंग राज्य का जो है विलय किया और शादी क्षेमा अर्थात मध्य प्रदेश की राजकुमारी महाकौशल से दूसरी शादी किया था, जो है महाकौशल से। और ये महाकौशल जो थी ये प्रसेनजीत की बहन और महाकौशल की राजकुमारी थी। और तीसरी शादी किया था चिलना या छिलना से, ये चेटक की पुत्री वैशाली नरेश की राजकुमारी थी। और इसकी जो राजधानी जो स्थापित किया था वो राजगिरी को बनवाया था। और इसके चिकित्सक कौन थे? जीवक थे। अर्थात इसके दरबार के राजवैद्य कौन थे? तो इसके जो है दरबार के राजवैद्य जो थे वो जीवक थे। और जैन साहित्य में बिंबिसार को किस नाम से जो है जाना जाता था? तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका जो है बिंबिसार के बारे में। और आज बस इतना ही। अगला चर्चा हम अगले शासक को अगले वीडियो में जो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।